कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने ज़्यादा वो जलील कर दिया ठेकेदार। बार बार सर इतनी वो जेसीपी ये इतने दूर से लाता है, वो 4 दिन उसकी वो वहाँ खड़ी रहती है, 2 दिन काम करता है, फिर वही हाल, फिर वही हाल, बार बार 2.5 साल हो गए यही, जबकि क्लियर कट है वो LP6। आदाब, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आम आदमी की आवाज़ में। और मैं इस वक्त मौजूद हूँ तहसील बसंतगढ़ में, और लोगों को रायचक और कदवा के लोगों की तरफ से कुछ एक प्रोटेस्ट किया जा रहा है, जिनकी वजह से लोग काफ़ी सारे परेशान हैं आज रोड की वजह से। और लोगों ने आज प्रोटेस्ट की कॉल की हुई थी, और आइए इनसे करते बातचीत। इसका पैसा था, इसको मिसयूज़ करके पैसा ख़त्म हो जाएगा, और ये दोनों विलेज जो हैं ये उसी हालत के अंदर रहेंगे जिस हालत में आज से पहले 70-80 साल पहले हम रहे। तो इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन से हमारी गुहार है बार बार कि हमें मजबूर ना करें कि हम इस पर आ जाए, क्योंकि ये इसकी ज़िम्मेदार ज़ाती तौर पर यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन होगी, चाहे SDM साहब हों, चाहे तहसीलदार साहब हों या नायब साहब हों, जो भी यहाँ के बड़े अधिकारी हैं, उनके ज़िम्मे हमारे इस पब्लिक का, इसमें जो भी हमारी जो जान माल की रक्षा है वो सारी इनके ज़िम्मे है। अगर ये रोड होता, आज इस वक्त के हमारे इलाके के 2 विलेज हैं, सिक्योरिटी के तौर पर भी हम अनसिक्योर हैं इस वक्त भी, वहाँ पर ऊपर वाले के भरोसे हैं। इस दौर के अंदर भी अगर रोड होती तो हमें वहाँ पर सिक्योर किया जाता, हमें चारों तरफ से रक्षा होती। आज हम सख्त परेशान हैं इस रोड की वजह से। लिहाजा एडमिनिस्ट्रेशन से ये दरख्वास्त है हमारी कि जल्द से जल्द, वरना हम फिर रोड पर आ जाएंगे। आज हम किसी सिक्योरिटी व्यू की वजह से अपने प्रोटेस्ट को यहाँ पर समाप्त करते हैं, और कल तक हम इसको या परसों तक, जैसे यहाँ के हमारे हालात सामान्य रहेंगे तो हम कॉल दे देंगे, हम मेल कर देंगे नायब साहब को या SDM साहब को, तहसीलदार साहब को, DC साहब को, कि इसके बारे में हम कब से ये शुरू करेंगे इसको दोबारा, तो हमें मजबूर ना किया जाए जल्दी से इसके बारे में। तो जो वर्बली तौर पर हम SDM साहब के पास, तहसीलदार साहब के पास गए, तो वर्बली तौर पर उन्होंने ज़बानी हमें किया कि इस पर और नंबरों के लिए स्टे है, लिहाजा इसको पब्लिश किया जाए, लोगों को पता लगे कि हम खुद जाएं इसके लिए या सरकार इसके लिए कोई लाहे अमल खोलेगा, या हम खुद इसके लिए कोर्ट के लिए पब्लिक जाए। इसके बारे में हमारा ये आज का प्रोटेस्ट हम यहाँ ऑफ करेंगे। किसी सिक्योरिटी वजह से सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं, ये डिस्टर्ब एरिया है, तो इसलिए आज नायब साहब के दफ्तर के अंदर है। दूसरे जो हमारे तहसीलदार साहब हैं या SDM साहब हैं, वो किसी मीटिंग की वजह से यहाँ मौजूद नहीं है, तो हमारे जो नायब साहब हैं, हम उनके पास आए, उनसे हमने रिक्वेस्ट की कि हमारा ये प्रोटेस्ट था, इसलिए आज हम इसको वापस लेते हैं, लेकिन नेक्स्ट हम कॉल दे देंगे जब से भी हमारा होगा। हमने व्यापार मंडल जो दूसरे हमारे कारोबारी साथी हैं, ट्रांसपोर्ट वाले, उन सबको बताया था कि आज हमारी प्रोटेस्ट है, तो लिहाजा अब जब जैसे दूसरी होगी तो उन सब के लिए हम दूसरी कॉल दे देंगे, कब से शुरू करेंगे। इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन से हमारी रिक्वेस्ट है कि इस काम को जल्दी से स्टार्ट किया जाएगा, क्योंकि आज तक हमारे पास जो रिकॉर्ड आया है वो सिर्फ एक नंबर जो है उसके खसरा नंबर के बारे में आया है, जो 17 है, जिसका नंबर 17 है, उसको भी बताया गया कि वहाँ एक छोटा नाला है, उसके करीब से वो 16 मरले उसकी रोड है, 4 मरले जो हमारे पास रिकॉर्ड आया, जो पब्लिश हुआ है। तो इसलिए रिक्वेस्ट है कि उसकी ज़मीन अलग की जाए, उसका मुआवजा दिया जाए, हम उस हक़ के हैं, वो हमारी बहन है, हमारी लड़की है, हमारी बेटी है, इसलिए जो बाकी आगे लोग हैं उनकी भी बनाई जाए कि 2018 से आज तक उसकी अगर फ़ाइल कोई लगी, एक कागज़ भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने उसके अंदर नहीं रखा कि उसके क्लेम के लिए अगर उसका बनता है, सिर्फ स्टेज से नहीं आएगा। तो अगर गवर्नमेंट के काम को ये अच्छी तरह एडमिनिस्ट्रेशन से हमारी रिक्वेस्ट है कि छानबीन की जाए कि एक लोगों की रोड को, सरकारी काम को 4 साल फेक डॉक्यूमेंट्स के साथ रोका गया, क्योंकि आज उसको रेवेन्यू क्लियर कर रही है कि सिर्फ 100 फुट जो है वो खसरा नंबर नीचे है, जिससे कोर्ट से 4 साल इस सरकारी काम को पीछे किया जाए। इसके बारे में हमारी रिक्वेस्ट है, एक कमेटी बनाई जाए कि इसको देखे कि वाकई वो कोर्ट के जितने भी जो स्टे हैं, कोर्ट को, सरकार को धोखा देने वाले कौन से नंबर हैं, कौन से ऑफिसर हैं, इसके बारे में हम चेतावनी देते हैं आज पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को कि जल्दी से जल्दी इसके बारे में सोचा जाए, उसके बाद ये हमारा काम स्टार्ट किया जाए, हमें मजबूर ना किया जाए। हमारे बच्चे, हम बहुत दूर दराज के इलाके के रहते हैं, हमारे घर से लाते हुए एक आदमी पिछले साल हमने जम्मू पहुंचाया, वो बाहर पहुंचा, उस हॉस्पिटल के बाहर उसकी मौत होगी। एक जवान हमने और उसको अटैक हुआ, उसको लाया इस हॉस्पिटल के सामने, इधर लाया, बरांडे के अंदर पहुंचा, इंजेक्शन भी नहीं लगा उसको, वहाँ उसकी डेथ होगी, इतना दूर दराज। इसलिए हमारी मजबूरी को मद्देनज़र रखते हुए मैं पूरे एडमिनिस्ट्रेशन से, अपने सभी साथियों से भी कहता हूं कि आज इस प्रोटेस्ट को ख़त्म करके हमारे साथ आगे सभी
जो हमारे इलाके के लोग हैं, कदवा, राचक, लोधरा, पूरी पंचायत व दीगर खनेड़ व पनारा सभी लोगों को हमने कॉल दी थी आज के लिए कि हमारे साथ मदद करें, हमारे साथ शामिल हो जाएं, क्योंकि ये तो एक बहुत जेन्युइन मसाइल है। लोग मुसीबत के अंदर झगड़े हुए हैं। अफसरों से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से हो जाएगा। डीसी के पास जाते हैं, देखो जी हम 2-3 बार मतलब 10-10, 15-15 लोग जाते रहे। जब अगर हमारे जो रोड का काम उन्होंने सही ढंग से चला दिया होता तो आज हमें प्रोटेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो मजबूर हमें जो प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है, लेकिन बदकिस्मती हमारी ये है कि इस प्रोटेस्ट को हम आगे नहीं बढ़ा सके। क्योंकि उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हमारे पुलिस स्टाफ की ओर से कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जिसकी वजह से हम जी अपना प्रोटेस्ट आगे नहीं बढ़ा सके। लेकिन इस प्रोटेस्ट को हम जे आपके ऑफिस में आकर कह रहे हैं कि हम इसको बंद नहीं करेंगे जब तक कि हमारे रोड का काम चालू नहीं क्या होगा। सर आप अभी फिलहाल इसे सस्पेंशन मोड पे रख रहे हो अपने प्रोटेस्ट को? हाँ, बिल्कुल। फिलहाल सस्पेंशन मोड। हाँ, इसको क्योंकि इसमें कुछ ऐसी वजह हो गई कि जिसकी वजह से हम इसको आगे नहीं चला सके। लेकिन इसको हम ये नहीं कहेंगे कि हमने प्रोटेस्ट किया तो अब इसको हम छोड़ देंगे, लेकिन ये प्रोटेस्ट हमारा जब तक चलता रहेगा कि जब तक हमारे रोड का काम चालू नहीं होगा, तो ये हमारा प्रोटेस्ट जब तक चलता रहेगा। क्योंकि आज हम कुछ मजबूरियों की वजह से अपने प्रोटेस्ट को हमने थोड़ा डिले करना पड़ा। तो कुछ ही दिनों में शायद जब भी हमारे मैजिस्ट्रेट जहाँ पहुँचते हैं, एसडीएम साहब आते हैं, तहसीलदार साहब आते हैं, तो हम अपना प्रोटेस्ट जो है 2-3 दिन के बाद में फिर इसको हम दोबारा से मतलब चलाना शुरू कर देंगे। जब तक हमारा ये मसला हल नहीं होगा तो हमारा प्रोटेस्ट चलता रहेगा। चाहे गवर्नमेंट हमें जहाँ मर्जी भेजना होगा भेज दे, अगर हमने रेस्ट करना होगा रेस्ट कर दे, लेकिन ये हमारा प्रोटेस्ट जो है ये चलता रहेगा। 3 हो गए सर। इसको वो ठेकेदार इन्होंने वो जलील कर दिया ना। खासकर मैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट से अर्ज करता हूं कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने ज़्यादा वो जलील कर दिया ठेकेदार। बार बार सर इतनी वो जेसीपी ये इतने दूर से लाता है, वो 4 दिन उसकी वो वहाँ खड़ी रहती है, 2 दिन काम करता है, फिर वही हाल बार बार 2.5 साल हो गए यही। जबकि क्लियर कट है वो LB6 के तहत उसको अलाटमेंट है, वो वारस ही नहीं है उस जगह की, वारस दूसरा है। तरीके से मैं ये कह रहा हूं, जबकि क्लियर किया है रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने, और प्लस उस जगह का वारस है इस वक्त मौजूदा वक्त में जिंदा है वो, तो वो कहता है ये लैंड जो है वो मेरी है, उसका उस बूढ़े का वारस वो था मास्टर उमरदीन जी। रेवेन्यू डिपार्टमेंट को कितना टाइम चाहिए, क्योंकि 2018 से इसका काम चालू हुआ है, अब कितना और टाइम चाहिए जिससे वो उसकी लैंड को क्लियर करेगा, उसकी मालकी जगह को अलग करेगा, ये हमारे रोड को आगे चलाएगा। जो दो सरकारी जो गवर्नमेंट लैंड्स है जो उन्होंने LB6 के तहत उसको अलाट की हुई है, जिन अफसरों ने उसके तहत उसके बारे में एक इंक्वायरी बिठाई जाए क्या गवर्नमेंट की लैंड कैसे उसको दान कर दी गई है, इसके बारे में हम एडमिनिस्ट्रेशन से सवाल पूछना चाहते हैं। और 70-80 कनाल रकबे को उसको मालिक बना दिया गया, और जो पब्लिक है वहाँ पर 4-5 हज़ार के करीब पब्लिक, 720 वोटर हैं हमारे कदवा राज के। 2 विलेज हैं, 2 विलेज को अलग अलग के नज़रअंदाज किया गया। 2003 में इसका सर्वे हुआ, 2009 में इसकी टेंडरिंग हुई, और 2018 में इसके काम चालू हुआ। सिर्फ 1 किलोमीटर बना, जिससे भी जगह जगह पर ठेकेदारों ने अपने कुछ कोई प्रोटेक्शन बाल्स के पैसे निकाले लगाए, कुछ 1 किलोमीटर को केंकरा डाला, कुछ कटिंग की, बीच में डिस्प्यूट रहा और रोड आगे चले गया। ये लोगों का पैसा था, लोगों की टैक्स का पैसा था, इसको मिसयूज़ करके पैसा ख़त्म हो जाएगा। और ये दोनों विलेज जो हैं ये उसी हालत के अंदर रहेंगे जिस हालत में आज से पहले 70-80 साल पहले हम रहे। तो इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन से हमारी गुहार है बार बार कि हमें मजबूर ना करें कि हम इस पर आ जाएँ, क्योंकि ये इसकी ज़िम्मेदार ज़ाती तौर पर यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन होगी, चाहे SDM साहब हों, चाहे तहसीलदार साहब हों या नायब साहब हों, जो भी यहाँ के बड़े अधिकारी हैं, उनके ज़िम्मे हमारे इस पब्लिक का, इसमें जो भी हमारी जो जान माल की रक्षा है वो सारी इनके ज़िम्मे है। अगर ये रोड होता, आज इस वक्त के हमारे इलाके के 2 विलेज हैं, 2 विलेज हैं, सिक्योरिटी के तौर पर भी हम अनसिक्योर हैं इस वक्त भी, वहाँ पर ऊपर वाले के भरोसे हैं। इस दौर के अंदर भी अगर रोड होती तो हमें वहाँ पर सिक्योर किया जाता, हमें चारों तरफ से रक्षा होती है। आज हम सख्त परेशान हैं इस रोड की वजह से। लिहाजा एडमिनिस्ट्रेशन से ये दरख्वास्त है हमारी कि जल्द से जल्द, वरना हम फिर रोड पर आ जाएंगे। आज हम किसी सिक्योरिटी व्यू की वजह से अपने प्रोटेस्ट को यहाँ पर समाप्त करते हैं, और कल तक हम इसको या परसों तक, जैसे यहाँ के हमारे हालात सामान्य रहेंगे तो हम कॉल दे देंगे, हम मेल कर देंगे नायब साहब को या SDM साहब को, तहसीलदार साहब को, DC साहब को, कि इसके बारे में हम कब से ये शुरू करेंगे इसको दोबारा,
तो हमें मजबूर ना किया जाए जल्दी से इसके बारे में। तो जो वर्बली तौर पर हम एसडीएम साहब के पास, तहसीलदार साहब के पास गए, तो वर्बली तौर पर उन्होंने ज़बानी हमें कहा कि इस पर और नंबरों के लिए स्टे है, लिहाजा इसको पब्लिश किया जाए, लोगों को पता लगे कि हम खुद जाएं इसके लिए या सरकार इसके लिए कोई लाहे अमल खोलेगा, या हम खुद इसके लिए कोर्ट के लिए पब्लिक जाए। इसके बारे में हमारा ये आज का प्रोटेस्ट हम यहाँ ऑफ करेंगे। किसी सिक्योरिटी वजह से सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं, ये डिस्टर्ब एरिया है, तो इसलिए हम आज नायब साहब के दफ्तर के अंदर है। दूसरे जो हमारे तहसीलदार साहब हैं या एसडीएम साहब हैं वो किसी मीटिंग की वजह से यहाँ मौजूद नहीं है, तो हमारे जो नायब साहब हैं हम उनके पास आए, उनसे हमने रिक्वेस्ट की कि हमारा ये प्रोटेस्ट था, इसलिए आज हम इसको वापस लेते हैं, लेकिन नेक्स्ट हम कॉल दे देंगे जब से भी हमारा होगा। हमने व्यापार मंडल व जो दूसरे हमारे कारोबारी साथी हैं ट्रांसपोर्ट वाले, उन सबको बताया था कि आज हमारी प्रोटेस्ट है, तो लिहाजा अब जब जैसे दूसरी होगी तो उन सब के लिए हम दूसरी कॉल दे देंगे कब से शुरू करेंगे। इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन से हमारी रिक्वेस्ट है कि इस काम को जल्दी से स्टार्ट किया जाएगा, क्योंकि आज तक हमारे पास जो रिकॉर्ड आया है वो सिर्फ एक नंबर जो है उसके खसरा नंबर के बारे में आया है, जो 17 है, जिसका नंबर 17 है, उसको भी बताया गया कि वहाँ एक छोटा नाला है, उसके करीब से वो 16 मरले उसकी रोड है, 4 मरले जो हमारे पास रिकॉर्ड आया जो पब्लिश हुआ है। तो इसलिए रिक्वेस्ट है कि उसकी ज़मीन अलग की जाए, उसका मुआवजा दिया जाए, हम उस हक़ के हैं, वो हमारी बहन है, हमारी लड़की है, हमारी बेटी है, इसलिए जो बाकी आगे लोग हैं उनकी भी बनाई जाए कि 2018 से आज तक उसकी अगर फ़ाइल कोई लगी, एक कागज़ भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने उसके अंदर नहीं रखा कि उसके क्लेम के लिए अगर उसका बनता है, सिर्फ स्टे से नहीं आएगा। तो अगर गवर्नमेंट के काम को ये अच्छी तरह एडमिनिस्ट्रेशन से हमारी रिक्वेस्ट है कि छानबीन की जाए कि एक लोगों की रोड को, सरकारी काम को 4 साल फेक डॉक्यूमेंट्स के साथ रोका गया, क्योंकि आज उसको रेवेन्यू क्लियर कर रही है कि वो सिर्फ 100 फुट जो है वो खसरा नंबर नीचे है, जिससे कोर्ट से 4 साल इस सरकारी काम को पीछे किया जाए। इसके बारे में हमारी रिक्वेस्ट है एक कमेटी बनाई जाए कि इसको देखे कि वाकई वो कोर्ट के जितने भी जो स्टे हैं, कोर्ट को, सरकार को धोखा देने वाले कौन से नंबर हैं, कौन से ऑफिसर हैं, इसके बारे में हम चेतावनी देते हैं आज पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को कि जल्दी से जल्दी इसके बारे में सोचें।